हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे इस ब्लॉग में आकाश में। चलिए आज का दिन शुरू करते हैं। सुबह हो गया, अभी मैं जा रहा हूँ ड्यूटी। सुबह के अभी 10 बज रहे हैं आधे। कुछ जो शिफ्ट है, जो ए शिफ्ट है, उनका तो अभी 2 घंटा काम करने का हो भी गया, क्योंकि उनका 7 बजे से टाइमिंग रहता है, 8 बजे से टाइमिंग रहता है। मेरा ऑफिशियल टाइमिंग है, क्योंकि मैं यहाँ पे एज ए एडमिन जॉब कर रहा हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, उनकी काम करने का अलग है। टोटल यहाँ 3 शिफ्ट चलता है, सॉफ्ट सर्विस का, हार्ड सर्विस का 4 शिफ्ट चलता है। तो दोनों का अलग अलग टाइम है, दोनों एक दूसरे से कोलैप्स नहीं करता है। सुबह हुआ, मैंने सबसे पहले तो मैं 9 बजे 9:30 बजे उठता हूँ सो के। रात को 9 बजे सोता हूँ बिस्तर में, सुबह 9:30 बजे उठता हूँ, 12 घंटा सोता हूँ। सुबह हुआ, फिर मैं पंच करने के लिए गया, जहाँ पे हमारी अटेंडेंस होती है। बस मतलब जाके खड़े रहो, फेस स्कैन होगा, ऑटोमेटिक पंच अटेंडेंस आपका बन जाएगा। लेकिन अटेंडेंस टोटल पूरा कंप्लीट तभी होगा जब आप सेकंड पंच कीजिएगा, मतलब लास्ट पंच। वो होता है कब है, जब ड्यूटी ओवर होता है। तो हमारा जो पंच मशीन है वो अकोमोडेशन में ही लगा हुआ है। हो सके तो कल मैं फ़ोटो डालूंगा, या तो फिर अभी मैं डाल दूंगा इसी वीडियो में कि पंचिंग मशीन कैसा है वहाँ पे। ठीक है, फिर मैंने सुबह हुआ, फिर ब्रश किए, गरम गरम पानी आ रहा था, नहा लिए। और कल चाचा गए थे मलहम बोले तो एक जगह का नाम है, जो यहाँ से करीबन और देखिए उधर जो दिख रहा ना, उधर उसका उस पार, शायद इस कैमरा में नहीं दिखेगा। हाँ, उधर ही मलहम है, कम से कम यहाँ से 5-6 किलोमीटर है, जहाँ पे दुकान है, घर वर है, मतलब एक तरह का गांव है। बट अब इंडिया के हिसाब से वो शहर है, बट यहाँ के लिए वो गांव है। वहाँ गए थे तो वो खबूस लाए थे। खबूस एक तरह का रोटी होता है, जो यहाँ पे लोग खाते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर माइग्रेंट लोग हैं, मतलब बाहर के लोग हैं। उतना आदमी के पास समय नहीं रहता है कि आटा गूँथे, बेले, बनाए, भाई उतना नहीं कर सकता आदमी। तो यहाँ का थोड़ा सा कल्चर में आ गया है खबूस खाने का। उसको खबूस बोलते हैं। एक रोटी की तरह होती है, पैकेट रहता है प्लास्टिक में बना बनाया, बस उसको आग में थोड़ा सा गर्म करो और खा सकते हो सब्जी के साथ, ऐसा कुछ होता है। तो वही खबूस खाएं, क्योंकि डेली चावल खा के थक गए थे यार। पता है, डेली चावल, कुछ अलग, मुंह को भी अलग चाहिए। तो फिर खबूस खाएं 2 गो गर्म करके, और फिर हम रेडी हुए और इधर आ गए ड्यूटी। अभी एक बंदा था, बंगाली था, बांग्लादेश का था, उसको छुट्टी चाहिए। तो एक चीज़ मैंने देखा है यहाँ पे कि लोग जो होते हैं ना, चापलूसी करते हैं। यहाँ गल्फ में आपको बहुत चापलूसी लोग मिलेंगे, जो चाटने वाला काम करते हैं। मुदीर लोग होगा, मुदीर बोले तो आपका मैनेजर, बॉस, ये सब का ना चमचागिरी करना। तो मुझे तो ये सब चीज़ों से सख्त नफरत है। ना मैं चाटता हूँ, ना मैं चटवाता हूँ, मैं जो खुला हूँ, डायरेक्ट हूँ। तो वो बंदा को छुट्टी चाहिए। वो 2 साल इधर रहा, ड्यूटी दिया, अब उसे घर जाने का है, क्योंकि कंपनी हर 2 साल में फ्री टिकट देती है आने जाने की। और बांग्लादेश लोगों के लिए बहुत मुश्किल है कि वहाँ से लोग इंडिया की तरह नहीं है कि 20,000 रुपये में अप डाउन कर लिया, 25,000 रुपये में अप डाउन कर लिया टिकट का, क्योंकि उन लोग के लिए संभव नहीं। उन लोग का बहुत पैसा लगता है आने जाने में। और दूसरी बात, वो लोग बहुत बड़ा पैसा लगा के इधर आते हैं बांग्लादेश से इधर, तो उन लोग के लिए संभव नहीं है कि कंपनी भी छोड़ दें। हम लोग को क्या है कि नहीं काम पसंद आ रहा है, तो हम लोग 6 महीने में भी जा सकते हैं घर, 3 महीने में भी जा सकते हैं घर, अगर आपका सैलरी अच्छा है तो। लेकिन बांग्लादेश के लोगों के लिए ये चीज़ संभव नहीं है, क्योंकि वो बेचारे थोड़े उतने पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, थोड़ा लो कैटेगरी में आते हैं, सफाई में, क्लीनर में। और सभी लोग नहीं, कुछ लोग, तो मैक्सिमम लोग, तो वो लोग क्या होता है ना, उनके देश में ऐसा कुछ है नहीं काम करने का, तो इधर आते हैं तो अपने परिवार के लिए कमाते हैं। तो उनको छुट्टी के लिए बोल रहा था मेरे को कि मेरे को छुट्टी जाना है, कैसे जाना है। तो भाई आपको छुट्टी जाना है तो आप खुद आके बोलो ना, जो भी आपका मुदीर है उनके पास खुद जाके बोलो। क्या आपको जोरी लगा है चमचों के बीच में जाके बोलना। तो यहाँ जैसे लोग हैं, चमचों को बोलते हैं कि मेरा को छुट्टी चाहिए, बात कर दो मुझे से। कोई किसी का नहीं है भाई गल्फ में। आप जिसको भी सोचोगे ना अपना है, कोई अपना नहीं है। आपको जाना है, खुद जाकर बात करो, कुछ गलत काम नहीं करो, ना चोरी कर रहे हो, ना मारपीट कर रहे हो, ना गाली गलौज कर रहे हो। आपको छुट्टी चाहिए, जाकर खुद बोलो,
कि मेरे को छुट्टी चाहिए, और जो पॉलिसी है कंपनी का 2 साल में देने का छुट्टी, वो देगा, टिकट फ्री देगा और क्या आने जाने का पेड लीव भी देगा। तब खुद जाके बोलो, किसी दूसरे तीसरे का आगे इस तरह से मत करो, क्योंकि कोई किसी का काम नहीं आता है। जैसे वो बंदा बोला हुआ था 3-4 महीना पहले, बट वो बंदा आके बोला नहीं अभी तक से ऑफिस में, और उनका नाम भी नहीं है छुट्टी के लिस्ट में। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, खुद बोलो, किसी पे उतना आँख मूंद के विश्वास मत करो। आज के डेट में कोई किसी का नहीं है। उसे भी जाना है तो पहले वो अपना नाम देगा, तब तुम्हारा देगा, ठीक है। तो यही बात था। चलिए अब चलते हैं ऑफिस की ओर। उसके बाद कुछ बातें करेंगे ऑफिस में जाके, अगर कुछ टॉपिक मुझे लगती है। जैसे कल मैं जो भी बोला था सैलरी के बेसिस पे, वो छोटे पोस्ट वालों के लिए था। सैलरी का कहा था 1400 और 300, ठीक है। ऊंचे पोस्ट वालों के लिए अलग सैलरी होती है। चलिए चलते हैं आगे और बात करते हैं आगे। जैसे ये बंदे को देख रहे होंगे, दिख रहा है? हाँ देखो देखो दिख रहा है। ये गार्डनर है, इसका सैलरी होगा 1400 प्लस, नहीं ना 1000 प्लस 200। और ये देखने से बांग्लादेशी लग रहा है, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाह रहा था कि ये सब पोस्ट में आते हो, अगर आप कम पढ़े लिखे हो, अनस्किल्ड हो, तो ये सब में आपकी जॉब लग जाएगी। उतना कोई इंटरव्यू नहीं होता। बड़ी मुश्किल है यार, एक एक दिन गुजारना, दिन बहुत मुश्किल होता है कभी कभी। एक दिन ट्रेन पकड़ कर ट्रेन कुछ नहीं है, ना कोई टेम्पू है, ना कोई टैक्सी है, ना कोई बस है। अगर आप कार में जाते हैं तो समझ लीजिए 100-150 किलोमीटर दूर है। अगर आप कार बुक करते हैं तो समझ लीजिए आपका 1 महीने का राशन चला जाएगा, सिर्फ 2 बार आप समस्या, ये है समस्या। हर कदम तोड़ के लाजो, हर कदम बेकरार में आया करा, किधर से हो गया। ये बंदा क्लीनर है, ये नेपाल का है। चश्मा लगा के मार रहा है गर्मी के दिन, गाना बजाते हुए। इतना धूप लग रहा है तुम्हें, चश्मा वश्मा पहन के एकदम स्टाइल से। कौन है सुपरवाइजर? रोनी? प्रेम कहाँ गया? तो लोग का साइड चेंज हो गया। तुम आज इधर कर रहा है ना, उसीलिए। यहाँ से तो रिकॉर्डिंग करना भी मना है यार, बहुत दिक्कत है रिकॉर्डिंग करने से, क्योंकि ये गवर्नमेंट प्लेस है, यहाँ आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। पहुँच गए हम अपना ऑफिस, दरवाज़ा लॉक। अपना लैपटॉप निकालते हैं और आते साथ हम जो काम करते हैं अटेंडेंस बनाने का लोगों का, वो सब बनाते हैं। कौन कौन शिफ्ट में कौन प्रेजेंट था, कौन एब्सेंट था, तो वो करते हैं। उसके बाद आपसे बात करते हैं आज किस टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, मैं सोचता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। मेरा काम ख़त्म हो गया है, जो काम था अटेंडेंस बनाने का, और कुछ पीडीएफ जेपीजी थे, उनको पीडीएफ में कन्वर्ट करके मेरे को भेजना था। मेरा जो मैनेजर है वो रात को 1 बजे आया था, तो मैं देखा यहाँ सामान फेंका हुआ था, तो मैंने उसे मैसेज किया कि कल रात को कोई आया था ऑफिस में, क्या आप आया था? तो उसने जवाब दिया हाँ आए थे। तो मैं बात कर रहा था कि अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं गल्फ़, तो प्लीज़
इस चीज़ की एश्योरिटी मत रखिए कि यहाँ आप किसी भी पोस्ट में आ जाइएगा, फिर बाद में आपको आने के बाद आपका प्रोफेशन चेंज हो जाएगा, सैलरी इंक्रीज़ हो जाएगा एज़ पर योर स्किल्स एंड द एक्सपीरियंस यू हैव। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ। क्योंकि मैं जो अब आया था यहाँ पे, मैं किसी और प्रोफेशन पे आया था, किसी और प्रोफेशन पे। बट जब मैं यहाँ आया तो मैंने लोगों से बातचीत की, तो लोगों ने जाना कि मैं उस प्रोफेशन के लायक नहीं हूँ, मैं उससे ऊपर हूँ। तो देन दे टुक माई इंटरव्यू एंड दे प्रोमिस मी दैट दे विल इंक्रीज माई सैलरी एंड चेंज माई प्रोफेशन इन माई दलील within 4 to 5 months it will take. They promise me like this. लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं भाई। मैंने उनको 2-3 बार पूछा कि ऐसा क्यों। मेरा सैलरी आज भी वही है जो मैं जिस सैलरी पे आया था, जिस ऑफ़र लेटर पे मैं साइन किया था, जिस कॉन्ट्रैक्ट को मैंने अप्रूव किया था, जिस सैलरी पे, वही है। जब मैं उनसे पूछता हूँ तो वो बोलते हैं कि आप तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हैं। तो भाई आपने तो कमिटमेंट किया था ना मेरे को इंटरव्यू देके। तो भाई देखो, मैं ऑफिस में हूँ, वाइट कलर जॉब में हूँ, लैपटॉप चला रहा हूँ, ऑफिस में बैठ के काम कर रहा हूँ। आया था किसी और प्रोफेशन में, कर कुछ और रहा हूँ, सैलरी मेरे को वही मिल रहा है। तो ये बहुत ही पीड़ादायक समय है। मैं इस समय को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, और ये जगह भी वैसी नहीं है। मेरी कम से कम सैलरी 1 लाख होनी चाहिए, बट वो है नहीं अभी। बट कोई नहीं मैं रिग्रेट फील नहीं कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, ये एक तरह का एक्सपीरियंस है। आदमी गलती करता है तो सीखता है। और दूसरी बात, मैंने गलती नहीं की, मेरे को पता नहीं था। तीसरी बात कि मेरा कोई आगे पीछे नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। बट अब मैं जान गया हूँ तो मैं अपने आगे पीछे किसी को भी जान परिचय के लोगों को बता सकता हूँ। इसलिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। आप जब भी आओ, ऑफ़र लेटर जिस पे साइन किए हो, जिस कॉन्ट्रैक्ट पे आप साइन किए हो, जिस प्रोफेशन के लिए, वही रहेगा आपका कॉन्ट्रैक्ट में 1 साल के लिए। चाहे आप आके यहाँ कुछ भी काम कर लो, क्योंकि वो आपको ज़्यादा पैसा क्यों देंगे। सब कोई पैसा बचाना चाहता है। जब आपको कम पैसा में आपसे ज़्यादा काम ले रहा है, जाहिर सी बात है कि आपको वो ज़्यादा पैसा क्यों देगा। और वो उसके पास बोलने के लिए है भी कि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ठीक है। तो यही बात है कि आप जब भी आओ, सोच समझ के आओ, और आने के बाद पछताओ नहीं। अगर आप फ्रेशर हो तो उस पछताने का है नहीं, एक तरह का एक्सपीरियंस है, नॉलेज है। आप नेक्स्ट टाइम दोबारा मत आओ ऐसे करके, ठीक है। तो इसलिए मेरा कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का है, बट मैं 1 ही साल करके भागूंगा यहाँ से, क्योंकि मैं नहीं सर रह सकता इस जगह पे। मेरी सैलरी कम से कम 1 लाख होनी चाहिए, बट है नहीं। यहाँ लोग कमा रहे हैं 1 लाख, जो मेरे से नीचे नीचे लोग हैं, जो मेरे को सर सर बोलते हैं, बहुत रिस्पेक्ट, बहुत इज्जत देते हैं, मेरे पास आते हैं ऑफिस में, बट सैलरी मेरा उनसे कम है। ये उनको भी पता है, मेरे को भी पता है, क्योंकि मैंने बता दिया। मैं खुलेआम बोलता हूँ लोगों को, मुझे ना डर है ना शर्म है किसी चीज़ का। जो है सो है भाई, क्लियर है। अब क्या छुपाना, क्या ये सबसे, जो है सो है। वो लोग सोचते हैं मेरा सैलरी उनसे भी ज़्यादा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मैं जाऊंगा, मेरा जाने का मकसद यही है कि मेरा सैलरी नहीं है। और दूसरी बात, झूठे और जो झूठ बोलते हैं वैसे लोग से मुझे सख्त नफरत है। तो जब मेरा इंटरव्यू लिया गया था, उस वक्त वो लोग मेरे को कमिट किए थे, प्रॉमिस किए थे कि ऐसा होगा, और ऐसा नहीं हुआ। तो अभी बोलते हैं वो कि ये ईयर का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करो, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हारा बढ़ा दिया जाएगा, ऐसा बोलते हैं। बट मुझे अब भरोसा नहीं है। क्यों? भरोसा एक बार होता है, और एक बार टूट जाने के बाद मुझे भरोसा ना लड़की पे है, ना बीवी पे है, ना किसी भी रिश्ते में, दोस्त यार पे, किसी पे भी नहीं है मेरे को भरोसा। एक बार टूट गया तो टूट गया, ठीक है। तो ये बंदों ने ऐसा किया, तो मुझे कोई गारंटी नहीं है कि ये फिर से मेरा बढ़ाएंगे। फिर 1 साल तो मैं तो सुसाइड कर लूँगा यार। इतना टेंशन, ना खाने का जगह है, ना रहने का जगह है, ना साला कचड़ा जैसा जगह है। मैंने दिखाया आपको अपना एकोमोडेशन, ऊपर से सैलरी भी कम। ना ना ना, नहीं हो पाएगा। इससे अच्छा है मैं घर जाऊँगा, जिम ज्वाइन करूँगा, खाऊँ पीऊँगा, मस्त रहूँगा, फिर दूसरे कंपनी में आऊँगा, तमाशा ख़त्म। तो इसलिए मेरा कहने का मकसद यह है कि आप जब भी आओ, सोच समझ के आओ, अच्छी सैलरी पे आओ। ये दिमाग में मत रखो कि आने के बाद आपका चेंज होगा, नहीं होगा। क्योंकि आप मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हो। जैसे मैं रात को 3, 4, 5 बजे तक रोड पे घूमते रहता हूँ, नींद ही नहीं आती है इस जगह पे। तो भाई इतना आप अगर घुट घुट के जियोगे और सैलरी अच्छा नहीं रहेगा तो क्या फ़ायदा। इसीलिए सोच समझ के आओ, अच्छे कंसल्टेंसी में जाओ, अच्छे कंपनी में जाओ, अच्छी जगह इंटरव्यू दो, और अच्छी जगह से आओ। यहाँ टाइम पास करने के लिए आप नहीं आए हो। अपना घर परिवार, बाल बच्चे, बीवी,
सभी को छोड़ के अपना अच्छा खासा लाइफ, अपना देश अपना होता है, अपना घर अपना होता है। आप इतने दूर रह के, यहाँ बहुत सारी समस्या है, ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है, ना बीवी है, ना बच्चे है, कुछ नहीं है। बहुत दिक्कत है। आप कभी कल बीमार पड़ जाते हो, कोई देखने वाला नहीं, आपको खाना बनाने वाला कोई नहीं, आपको पूछने वाला कोई नहीं। तो इसलिए थोड़ा सोच समझ के आओ, ठीक है। चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल फिर एक न्यू नेक्स्ट टॉपिक से, और बताते हैं कुछ गल्फ़ के बारे में, मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है यहाँ पे आके, ठीक है। Angels sent from up above, you know you make my world light up. When I was down